राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बहुत सारी महिलाओं का ये कहना है कि सुबह के काम ख़त्म होने के बाद हमारा सारा दिन कुछ काम ही नहीं रहता। ऐसा कुछ नहीं है, शाम को भी बहुत काम होते हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं सारे ही रूम में झाड़ू लगा ले रही हूँ। एक दो महिलाओं का ये कहना है कि आपका घर इतना साफ़ कैसे रहता है, बच्चों वाला घर इतना साफ़ हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कूड़ा निकला है इस कमरे से। तो मेरे बच्चे भी घर को गंदा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बच्चे घर गंदा करते इसलिए मैं बच्चों को डांटती भी रहती हूँ और ख़ुद भी सफाई करती रहती हूँ। मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कूड़ा वगैरह देखती हूँ तो झाड़ू लगा लेती हूँ। अब बच्चों का ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है तो मैंने रज़ाई हटा दिया है। इनको उठाने का एक बेस्ट तरीका यही है कि मैं रज़ाई हटा देती हूँ और बच्चे अपने आप उठ जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मेरी बेटी उठ चुकी है, मैं इसकी चोटी बना दे रही हूँ। अभी भी इनको बहुत नींद आ रही है पर सोने से नहीं चलेगा, ट्यूशन जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो बेटा भी मेरा यहाँ पर लेटा हुआ है आलस के मारे, ये भी अभी उठ जाएगा 1 से 2 मिनट में। तो हम भी जब नींद से उठते हैं ना, एकदम से नहीं उठते, ऐसे ही थोड़ी देर लेटे रहते हैं फिर ही उठते हैं। तो ये तो बच्चे ही हैं। तो ये लीजिए बेटा भी मेरा उठ गया है। अब मैंने दोनों को दे दिया है पानी, ये लोग पानी वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद ट्यूशन के लिए निकल जाते हैं। तो दोनों को मैंने ट्यूशन छोड़ दिया है। आज इनको मैंने दूध वगैरह नहीं पिलाया है क्योंकि इनको पीना नहीं था। उसके बाद घर पे आ गई मैं। आकर मुझे लगाना है सारे ही रूम में पोछा। तो मैं पोछा मतलब सामने से लगा लेती हूँ। शाम को रोज़ मैं लगाती हूँ क्योंकि ना संध्या बत्ती करने से पहले पूरा घर में अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। जैसे कि मैं ज़्यादातर खाली पैर ही चलती हूँ इसलिए मुझे घर में मिट्टी मिट्टी लगता है, तो इसलिए मैं पोछा भी लगा लेती हूँ शाम को। आज दोपहर को मैं सो गई थी इसलिए मेरे बर्तन भी रह गए थे, तो बर्तनों को भी मैं माँज लूँगी अच्छे से और फिर धो लूँगी। कभी कभी मैं दोपहर को बर्तन माँज लेती हूँ, कभी कभी शाम को, जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसे कर लेती हूँ। और यहाँ पर लंच बॉक्स में जो रबड़ लगा रहता है ना, इसको मैं खोलकर उसके बाद ही माँजती हूँ क्योंकि ना इसके अंदर भी सब्ज़ी वगैरह चला जाता है। तो इस तरीके से इसको माँजना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होता है इसमें सब्जियाँ फंसती रहती हैं और लंच बॉक्स में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो सारे बर्तन मैंने मांज लिए हैं और अब इनको मैं धो लूँगी। तो लीजिए सारे बर्तन मैंने धो लिया है। अब सिंक को भी अच्छे से मांज कर पानी डालकर धोऊंगी और जितना भी कूड़ा वगैरह है इनको कचरे के डिब्बे में डाल दूँगी। तो इस तरीके से मैं अपने सिंक को भी हमेशा साफ़ रखती हूँ। और गैस मैं खाना बनाने के बाद ही साफ़ कर लेती हूँ। तो दोपहर को खाना बनाया था उसके बाद मैंने गैस साफ़ कर लिया था। शाम को मैं डीप क्लीनिंग नहीं करती, ऐसे ही हल्का फुल्का सफाई कर लेती हूँ। अब कपड़े को अच्छे से धो लूँगी और इसको सुखा दूँगी और ये जो टोकरी है ना इसको सिंक के अंदर रख दूँगी ताकि इसका सारा पानी सिंक से ही चला जाए। तो अब फाइनली 6 बज चुके हैं, शाम का सारा काम मेरा निपट गया। अब मैंने हाथ पैर अच्छे से धोए और मुंह भी अच्छे से धो लिया। अब मैं संध्या बत्ती करूँगी। तो इसी तरह मैं संध्या बत्ती करने से पहले सारा काम निपटाती हूँ, उसके बाद ही मैं शाम की पूजा करती हूँ। अगर सिंक में बर्तन रहे, घर गंदा रहे तो मुझे पूजा करने का बिल्कुल मन नहीं करता और मेरे हिसाब से ऐसे गंदे घर में पूजा करना भी नहीं चाहिए। इसलिए पूरे घर को साफ़ सुथरा करके उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ। और पूजा करते टाइम सारे ही घर में अच्छे से धूप दिखा देती हूँ। तो फाइनली पूजा हुआ ख़त्म। अब मुझे जाना है किचन में शाम की चाय बनाने के लिए। तो हम लोग ना शाम की चाय 6 सवा 6 बजे के बीच में ही पीते हैं। बहुत लोग ना 4-5 बजे ही चाय पी लेते हैं पर हम लोग नहीं पीते। हमारे घर में चाय थोड़ा लेट ही पीते हैं। वैसे तो 5 बजे ही चाय पीना चाहिए पर हम लोग ही लेट पीते हैं। कोई नहीं, जिसका घर जैसा चल रहा है वैसे ही घर चलाओ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पापा के लिए लाल चाय क्योंकि पापा दूध वाली चाय बिल्कुल नहीं पीते। सुबह तो दूध पीते हैं और शाम को पीते हैं लाल चाय। तो यहाँ पर चाय लेकर जा रही हूँ मैं नीचे दुकान में। यहाँ मम्मी पापा बैठे हुए हैं। चाय दे दिया है मैंने पापा को, उसके बाद फिर मैं आ गई ऊपर। तो जब मैं दुकान में जाती हूँ ना तो दुपट्टा लेकर ही जाती हूँ। हमारे इधर ना यूपी बिहार के बहुत लोग रहते हैं तो इसलिए वो लोग घूंघट करते हैं, तो ऐसे जाती हूँ ना अच्छा नहीं लगता। हमारे बंगाली में तो इतना नहीं है घूंघट वगैरह, पर यूपी बिहार के साइड में बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे इधर काफ़ी लोग हमें जानते हैं, अंकल वगैरह, तो उनके सामने ऐसे जाने में अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं घूंघट कर कर ही नीचे जाती हूँ। घर में ऐसा कुछ नहीं है कि घूंघट करना है, इसलिए घर में मैं ऐसे ही रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है चाय मेरे लिए और मम्मी के लिए दूध वाली। तो अब चाय छान लूँगी। तो जब तक मेरी चाय बन रही थी तब तक मैंने किचन में जितने भी बर्तन थे ना वो सब लगा लिए थे। तो मैं चाय चढ़ाकर खाली नहीं बैठती, कुछ और एक्स्ट्रा काम जो होते हैं वो सब कर लेती। मम्मी को चाय देकर मैं अपने रूम में चाय लेकर आ गई हूँ और टीवी चलाकर मैं गाने सुन रही हूँ और चाय पी रही हूँ। कपड़े तय लगाने का काम सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है मुझे, तो इसलिए मैं गाने लगा लेती हूँ। गाने सुनते सुनते कपड़े कब तय लग जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर मैंने गाने का स्पीड थोड़ा तेज कर दिया था। यहाँ पर मैं खुद भी गाना गा रही हूँ।
अगर ना मैं पूरा गाना आपको सुनाऊंगी तो क्या होगा ना, मेरे जो ये वीडियो है इसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा दिया था और बाकी पूरा गाना मैंने म्यूट कर दिया। तो वैसे भी मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है। मैं अपने घर का काम जब करती हूँ ना, उससे पहले गाने लगा लेती हूँ और काम करती जाती हूँ। तो फाइनली मैंने सारे कपड़े तय लगा लिए हैं और यहाँ पर मेरे एक बेटे का पैंट था, इसकी ना तुरपाई उधड़ गई थी, तो इसको मैं तुरपाई कर ले रही हूँ। तो घर में ना शाम को भी बहुत काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि सुबह ही सारा काम ख़त्म हो जाता है। ये सब काम भी करना होता है, जैसे कपड़े तय लगाना, कपड़े समेट कर रखना, फिर कपड़े प्रेस करना। इसके अलावा बच्चों का भी बहुत काम होता है, उनको पढ़ाना लिखाना भी होता है। बच्चों को हम घर पे 1 घंटा नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे भी बहुत वीक हो जाते हैं पढ़ने में। तो यहाँ पर अब मुझे लगने लग गई थी ठंड, तो मैंने स्वेटर पहन लिया। उसके बाद मैं आ गई किचन में। अब मुझे बनाना है पालक पनीर। तो इसके लिए मैं ना सारा जो पालक है इसको निकाल लिए हैं और एक एक करके मैं पालक को छांट लूँगी। तो इस तरीके से ना मैं पालक को खोल कर अच्छे से छांट लेती हूँ, क्योंकि इनमें कीड़े वगैरह रहते हैं और थोड़े से ही पालक ख़राब निकले थे, बाकी सारा ही अच्छा था। उसके बाद मैंने यहाँ पर पालक को काट लिया है। इसको मैं 4 से 5 बार धो लूँगी, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होते हैं, तो पालक को 4 से 5 बार तो धोना ही चाहिए। तो फाइनली मैंने इसको धो लिया है। अब मैं इसको चढ़ा दूँगी पकने के लिए। तो जब तक ये पकेगा तब तक मैं प्याज वगैरह काट लूँगी। तो बहुत लोग क्या करते हैं, पहले जैसे कि पालक को काटेंगे, धोएंगे, फिर उसको रख देंगे, फिर प्याज वगैरह काटते हैं। तो इस तरह से ना काम बहुत लेट हो जाता है, तो मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ। तो मैं ना किचन में एक साथ काफ़ी सारे काम कर लेती हूँ, इस तरीके से मेरा काम बहुत जल्दी भी ख़त्म हो जाता है। तो पालक उबल रहा था तब मैंने प्याज काट लिया। अब मैंने तेल अच्छे से गर्म करके इसमें प्याज भी डाल दिया। उसके बाद टमाटर वगैरह सब पीस लिया। यहाँ पर मैंने एक कटोरी में मसाला भी रेडी कर लिया है और प्याज भूनने से पहले मेरा ये पनीर वगैरह ये सब कट चुका है। और अब मैं प्याज में सारे मसाले वगैरह डाल रही हूँ। तो अगर आप पालक पनीर की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे शॉर्ट्स में जाकर देख लीजिए, बहुत ही टेस्टी बना था। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर से बनाइएगा। बनाने के बाद अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और आज का जो व्लॉग है ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ पाऊँगी। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ।